Hello everyone, this is Vandana and welcome to my YouTube channel. Hopefully आप सभी बहुत अच्छे होंगे and yeah, I'm too pretty well. जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग साइंस की माइक्रो फाइल बना रहे थे और अराउंड 7 to 8 स्किल्स हम कर चुके हैं. सो नेक्स्ट मूव टू आर skill that is illustration with example. इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल सिंपली मीन्स कि आप जो भी पढ़ाएं उसमें एग्जाम्पल्स को मोर एम्फोसाइज करें और एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आप बच्चे को कॉन्सेप्ट के पास लेके जाएं. जैसे कि हमें पता है हम कोई भी स्किल पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ डिटेल्स लिखनी होती हैं, जैसे कि क्या डेट है, किस क्लास के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं, कितने टाइम आपका स्किल कंज्यूम करेगा और सब्जेक्ट क्या है आपका, सब सब्जेक्ट क्या है और आपका टॉपिक क्या है. देन आप लिखेंगे किस स्किल को आप पढ़ा रहे हैं, किस स्किल के थ्रू आप उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं. देन हमें पता है हर स्किल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, हर स्किल के अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं क्योंकि हर स्किल को पढ़ाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है. तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो हैं फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सिंपल एग्जाम्पल्स. जो भी आप पढ़ा रहे हैं सबसे पहले उसमें एग्जाम्पल्स कलेक्ट कीजिए और जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो रिलेवेंट भी होने चाहिए. ऐसा नहीं है आप कोई भी एग्जाम्पल्स को किसी भी टॉपिक में फ़िट करने की कोशिश करें, नहीं. सबसे बड़ी बात एग्जाम्पल इंटरेस्टेड होने चाहिए. अगर एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग होंगे तो उनको बच्चे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे. और जो हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि बच्चों को रीजंस पता चलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है. नेक्स्ट जो हमारी टीचिंग मेथड है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करना चाहिए. इंडक्टिव जो मेथड है ये तो स्पेसिफिक स्किल के लिए बना है. मतलब इंडक्टिव मेथड में हम पहले एग्जाम्पल समझाते हैं फिर कॉन्सेप्ट को समझाते हैं. लाइक मैं उन्हें बताऊं कि हम धूप में खड़े होते हैं या फिर हम कोई गर्म चीज़ पकड़ते हैं तो हमें क्या होता है, तो बच्चा बताएगा हमें गर्म लगता है, या फिर हम गर्म ग्लास पकड़ेंगे तो हमारा हाथ गर्म हो जाएगा. तो मैं उससे पूछूंगी कि क्यों हो जाएगा, तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन वो ये बता देगा कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो हीट को ट्रांसफ़र का वो उसको एक्सप्लेन कर देगा, उस एग्जांपल को वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, रीज़न नहीं बता पाएगा. तो हम फिर उसे बताएंगे कि ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट की वजह से होता है. तो इंडक्टिव मेथड में होता है पहले एग्जाम्पल को समझाना फिर कॉन्सेप्ट को समझाना. मतलब मैं पहले उसे बताऊंगी कि गर्म ग्लास को पकड़ेंगे तो हमारा हाथ गर्म हो जाता है, फिर उसको बताऊंगी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट की वजह से होता है. और डिडक्टिव जो होता है इसमें उल्टा होता है इसका इंडक्टिव का. इसमें पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता क्या है, फिर मैं उसको एग्जाम्पल दूंगी कि हम जब गर्म टी में चम्मच को डालते हैं तो चम्मच का एक एंड ठंडा होता है, एक एंड गर्म होता है, फिर बाद में थोड़ी देर बाद दोनों एंड्स गर्म हो जाते हैं क्योंकि उसमें भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है. तो इस तरीके की ये टेक्निक है और ये दोनों ही टेक्निक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फॉर जूनियर क्लासेस. देन इसके बाद हम करेंगे जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें हमें प्रॉपर मीडिया का यूज़ भी करना है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ब्लैक बोर्ड और मुंह से ही बोल के एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं. आपको मॉडल्स भी दिखाने पड़ेंगे एग्जाम्पल्स के लिए क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को दिखा नहीं सकते तो हम मॉडल्स के थ्रू दिखा सकते हैं. जैसे सोलर सिस्टम, अगर हम पढ़ा रहे हैं सोलर सिस्टम तो हमें उसका मॉडल दिखाना पड़ेगा. कुछ चीज़ें कोई प्रोसेस है, जैसे हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मैंने यही बताया कि स्पून गर्म हो रही है, कुछ भी बता रहे हैं तो मीडिया शो कर सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोस दिखा सकते हैं, फ़ोटोज़ दिखा सकते हैं, चार्ट दिखा सकते हैं. तो ऐसे हम एग्जांपल्स को दिखा सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा आस्किंग क्वेश्चन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट. हमें क्वेश्चंस भी पूछने हैं उनसे. ऐसा नहीं है ये एग्जाम्पल वाली स्किल है तो हम उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हमें क्वेश्चन भी पूछने हैं. हमें पता तो चले उनको आता कितना है, कितने एग्जाम्पल उनको आते हैं, हमें उनसे भी निकलवाना है एग्जाम्पल्स. एडिक्वेट नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स अच्छे से नंबर में रखिए ताकि उनको कॉन्सेप्ट इतनी अच्छे से समझ में आ जाए कि वो कोई भी एग्जाम्पल उनको कभी भी पूछे तो वो बता सकेंगे हाँ इस प्रिंसिपल की वजह से एग्जाम्पल है.
उसके बाद आती है हमारी प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में यही बताएंगे कि जो हमारा बच्चा है उसको क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे सोलर कुकर लिया है, तो मैं बताऊँगी उसको जनरल अवेयरनेस है मिरर्स के बारे में, क्योंकि सोलर कुकर में मिरर्स लगते हैं। उसके बाद टीचिंग एड्स के बारे में बताएंगे कि क्या टीचिंग एड है। तो मैंने यहाँ पे मॉडल बनाया है, चार्ट के ऊपर शो किया है। तो आप बता सकते हैं कि आपने चार्ट बनाया तो आप चार्ट बता सकते हैं, मैंने मॉडल शो किया है तो मैं मॉडल बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है हमारी प्रेजेंटेशन टेबल। प्रेजेंटेशन टेबल में क्या होता है, सबसे पहले हमारा आता है सीरियल नंबर, उसके बाद टीचिंग पॉइंट जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो। फिर है प्यूपल टीचर एक्टिविटी। प्यूपल टीचर एक्टिविटी मतलब जो आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं। फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, जो स्टूडेंट आंसर देने वाले हैं। फिर जो हमारे कंपोनेंट्स जो हमने लास्ट स्लाइड में किए थे कंपोनेंट्स, ये वाले, इन कंपोनेंट्स की हेल्प से ही तो हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ प्लेन मिरर। ये डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस हैं। डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस क्या होते हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट के थ्रू डेवलप करना, उस कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों को डेवलप करना। तो बच्चे बता देंगे। ये जो आंसर्स मैंने लिखे हैं आप उन्हें चेक कर लीजिए। फिर यहाँ पे कंपोनेंट्स भी लगाने हैं कि मेरा इस क्वेश्चन के थ्रू कौन कौन सा कंपोनेंट लग रहा है। नेक्स्ट है हाउ डज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। ये सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, तो ये बच्चे आंसर्स दे देंगे यहाँ पे, साथ में कंपोनेंट्स भी लगाते जाइए आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच कलर एब्जॉर्ब लीस्ट, सबसे कम, तो बच्चे बता देंगे वाइट, फिर कंपोनेंट्स लगा दीजिए। फिर विच कलर एब्जॉर्ब मैक्सिमम, तो बच्चे बता देंगे ब्लैक, फिर कंपोनेंट्स लगा दीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछते पूछते आप बच्चे को कॉन्सेप्ट के पास लेके जाएंगे। तो ये काम होता है हमारे डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस का। लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा व्हाट इज़ सोलर कुकर। वो ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने सोलर कुकर तो पढ़ा ही नहीं है, तो वो कैसे बता पाएंगे। अब फिर उसके बाद आता है प्यूपल टीचर एक्टिविटी। प्यूपल टीचर एक्टिविटी मतलब आप जो उन्हें समझाएंगे, क्योंकि अब बच्चे तो साइलेंट हो गए ना, अब बच्चे तो बता नहीं पा रहे, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ मैंने देखी कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस लिखी हैं जो बता सकते हैं। आप और भी कुछ ले सकते हैं, इंटरनेट से देख सकते हैं, रेफरेंस बुक्स NCERT जिनसे देख के आप जो भी लिखना चाहें, जो भी बच्चों को समझाना चाहें सोलर कुकर के बारे में, ट्राई करिए इजी और सिंपल तरीके से कोई भी चीज़ को बताना, क्योंकि वो बच्चों को जल्दी समझ में आती हैं और यूज़फुल भी होती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। इनको हम अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस भी कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन मतलब कि जो भी हमने पढ़ाया, जो भी हमने यहाँ पे उनको पढ़ाया, उनको कितना समझ में आया। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं पूछूंगी वेयर डू द रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द सोलर कुकर। आप हमेशा वही क्वेश्चन पूछिए जो आपने यहाँ पे पढ़ाया हो। नया क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि जो आपने पढ़ाया नहीं वो आप कैसे पूछ लेंगे, उस बच्चे को तो पता ही नहीं होगा। तो मैंने यहाँ बताई है ये चीज़, तो बच्चे बताएंगे मिरर के ऊपर। फिर बताएंगे सोलर कुकर का क्या यूज़ है, तो बच्चे बता देंगे फूड के लिए, फूड को प्रिपेयर करते हैं हम उसके अंदर। फिर बच्चों से पूछ सकते हैं कि एल्यूमिनियम को ब्लैक पेंटेड क्यों करते हैं, तो बच्चे बताएंगे ताकि मोर लाइट एब्जॉर्ब हो सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्किल। इसके बाद एक और पेज होता है जिसमें आपका इवैल्यूएशन होता है। आप जो कंपोनेंट्स हमने फर्स्ट पेज पे लिखे थे उनको ही क्वेश्चंस के फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर टैली मार्क कर देते हैं कि आपने उसको इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कितनी बार यूज़ किया है इन क्वेश्चंस में। लाइक फर्स्ट कंपोनेंट को मैंने यूज़ किया है 4 बार, 1 2 3 4 बार यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 बार। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख देते हैं। ये क्या होता है, ये ग्रेडिंग होती है, आपका टीचर देता है। तो फिर बताएंगे कि आपने जो 4 बार यूज़ किया है वो किस तरीके से लिया है। तो आपके टीचर अगर अच्छे से यूज़ किया तो 4 और 5 दे देंगे, और अच्छे से यूज़ नहीं किया आपने कंपोनेंट 3 या 2 दे देते हैं।
तो इस तरीके ये अब आपका इवैल्यूएशन हो जाता है उस पर्टिकुलर स्किल का कि आपने वो स्किल कैसे पढ़ाई है. सो दैट्स ऑल. Hopefully this will help you. Thank you. If you like my videos, do share and comment. Thank you.